हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लास में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए जिससे कि मेरी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास की बात करते हैं। आज की क्लास जो रहने वाली है वो शब्द रचना से संबंधित होगी। आज के जो टॉपिक है इससे पेपर में हिंदी के पेपर में क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं, चाहे 1 से 2 नंबर आपको जरूर मिलेंगे, चाहे जिस पेपर में आप जाएंगे। ठीक है, और ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है जो इस पर बच्चे ध्यान नहीं देते और क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। तो इसलिए इसको आप वीडियो को स्किप मत कीजिए और यहाँ पर सारे डाउट को आप यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा। पूरे डिटेल में मैंने पढ़ाया है तो इसमें इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, इनको सबको देखते हैं। बात करते हैं शब्द रचना की। तो शब्द रचना के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द को। अब पेपर में यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा ये बन सकता है कि रचना के अनुसार शब्द के कितने भेद होंगे। ऑप्शन में देगा 2, 3, 4 और 5। तो आपको वहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, आगे चलते हैं। बात करते हैं रूट शब्द की। अब उन 3 कौन कौन से पढ़ना है मुझे? रूट शब्द, योग रूट शब्द और यौगिक शब्द। अब पहला हम क्या पढ़ेंगे? रूट शब्द। ठीक है, अब चलते हैं इनकी परिभाषा को देखते हैं। जब शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा इनके विभाजन करने के बाद उनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता हो, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? रूट शब्द कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे माता, पिता, सूर्य, पृथ्वी, कमल, हाथी और कलम, नमक, ये सब क्या हैं? हमारे रूट शब्द हैं। फिर से परिभाषा आप देख लीजिए, आपको अगर समझ में नहीं आया तो फिर से भी देखिए, फिर से आपको उदाहरण लेकर हम समझाएंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। चलिए परिभाषा फिर से देख लेते हैं एक बार। जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा इनके विभाजन करने के बाद उनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेकर और समझाते हैं आपको अच्छे तरीके से। पहले आप नोट करके लिख लीजिए, जिन शब्द का संधि विच्छेद ना किया जा सके वह शब्द क्या कहलाएंगे? रूट शब्द कहलाते हैं। ये आपको नोट करके लिखना है या फिर ट्रिक करके लिख लीजिए, जो भी इच्छा का है, क्योंकि पेपर में आपको यही याद रखना है, जिस शब्द का संधि विच्छेद ना किया जा सके। परिभाषा नहीं याद करनी है आपको परिभाषा केवल समझना था, मैंने समझा दिया है। अब यहाँ पर आपको केवल पेपर के लिए याद रखना है कि जिस शब्द का संधि विच्छेद नहीं किया जा सकता उन्हें क्या कहेंगे? रूट शब्द कहेंगे। जैसे माता को अगर तोड़ते हैं, तोड़ तो दिए, लेकिन इसका कोई संधि विच्छेद बन रहा है, कोई अर्थ निकल रहा है, माँ का कोई अर्थ निकल रहा है, ता का कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है ना, तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? हमारे रूट शब्द कहलाएंगे। जैसे पिता है, पिता का भी हम क्या किए? तोड़ तो दिए, पी धन ता में तोड़ दिए, लेकिन क्या कोई अर्थ बन निकल रहा है इसका, तो ये शब्द क्या कहलाएंगे? हमारा रूट शब्द कहलाएंगे। ऐसे कमल में का धन मल में तो तोड़ दिए, लेकिन इसका कोई अर्थ निकल नहीं रहा है, इसलिए कमल क्या कहलाएगा? हमारा रूट शब्द कहलाएगा। अर्थात अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला क्या है? यौगिक शब्द। यहाँ पर थोड़ा मिस टाइपिंग हो गई है तो इसको आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर अब ये देखिए, यहाँ पर क्या है? हमारा अगला टॉपिक क्या है? यौगिक शब्द। परिभाषा देखते हैं। परिभाषा ये कहती है कि जब 2 रूट शब्द क्या है? जब 2 रूट शब्द आपस में मिल करके उसी शब्द से संबंधित अर्थ देते हैं। ठीक है, जो 2 रूट शब्द आपस में मिल करके उसी शब्द से संबंधित अर्थ देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। ये परिभाषा हो गई। आपको क्या याद क्या रखना है? दिमाग में यही याद रखना है कि जिन शब्दों का संधि विच्छेद किया जा सकता है ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? हमारे यौगिक शब्द कहलाएंगे। ठीक है, यही याद रखना है। देखिए इससे पहले क्या था रूट शब्द में? रूट शब्द में ये था जिस शब्द का संधि विच्छेद नहीं किया जा सकता। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? जिस शब्द का संधि विच्छेद किया जा सकता है उसे क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। एग्जाम्पल जैसे देखिए, विद्यालय, घुड़सवार, परिश्रम आदि। ठीक है, और एग्जाम्पल तरीके समझाते हैं। जैसे देख लीजिए और एग्जाम्पल को, जैसे इन विद्यालय को क्या करते हैं? इसका संधि विच्छेद किया जा सकता है कैसे? विद्याधन आलय, तो ये शब्द क्या कहलाएगा? हमारा यौगिक शब्द कहलाएगा। उसी तरह जैसे परमार्थ को देखते हैं। परमार्थ क्या कहलाता है? परम धन अर्थ, इसको तोड़ सकते हैं पर ना, तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे यौगिक शब्द कहलाएंगे। ऐसे कोणार्क को देख लेते हैं। कोण धन अर्क क्या हो जाएगा? कोणार्क हो जाएगा। उसी तरह क्या हो जाएगा? हिम धन आलय क्या हो जाएगा? हिमालय। तो ये जितने भी शब्द हैं, कौन से? विद्यालय, परमार्थ, कोणार्क, इन सब का क्या क्या हो रहा है? संधि विच्छेद किया जा सकता है ना, तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? यौगिक शब्द कहलाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है योग रूढ़ शब्द। यहाँ पे भी थोड़ा मिसप्रिंट है, तो यहाँ पे ये देखिएगा कि क्या है? योग रूढ़ शब्द। तो जो इनकी परिभाषा देखते हैं। जब 2 रूढ़ शब्द आपस में मिल करके कोई
तीसरा अर्थ देते हैं। देखिए इससे पहले क्या था, यौगिक शब्द में जब दो रूढ़ शब्द आपस में मिल करके उसी शब्द से संबंधित अर्थ देते हों तो वहाँ पर क्या था, यौगिक शब्द था। और यहाँ पर क्या है, जब दो रूढ़ शब्द आपस में मिल करके कोई तीसरा अर्थ दे तो उसे क्या कहेंगे, योग रूढ़ शब्द कहेंगे। चलिए तो परिभाषा हो गई, आपको नोट करके ये लिखना है, बहुब्रीय समाज के सारे शब्द, क्या बहुब्रीय समाज के सारे शब्द क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अभी ये एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे महावीर, गंगाधर, मुरलीधर। देखिए अब ये एग्जाम्पल हो गए। अब पेपर में केवल क्या याद रखना है आपको, पेपर में यही याद रखना है आपको कि जितने बहुब्रीय समास के जितने भी शब्द हैं, बहुब्रीय समास के जितने भी शब्द हैं वो क्या कहलाएंगे, योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। देखिए अगर आपने अभी तक समास नहीं पढ़ा है तो मेरे प्लेलिस्ट में समास वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, तब इसको देखिए तो और समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो ये एग्जाम्पल और समझाते हैं तो वहाँ पर आपको अच्छी तरीके से और समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे महावीर, ठीक है, महावीर क्या दो रूढ़ शब्द मिलकर बना है, ठीक है। और इसका अर्थ क्या होता है, महान है जो वीर। महावीर का मतलब क्या हुआ, महान है जो वीर, अर्थात क्या कौन हो गए, हनुमान। यहाँ पर तीसरा अर्थ निकला ना, और ये क्या कहलाएगा, बहुब्रीय समाज का भी उदाहरण है, ठीक है। वैसे देखिए गंगाधर, गंगाधर का क्या हो जाएगा, गंगा को धारण करने वाला, अर्थात कौन है, शिव जी। कौन, शिव जी, ठीक है। गंगाधर, देखिए गंगा को धारण करने वाला अर्थात कौन, शिव जी। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर गंगाधर शब्द था, ठीक है, और यहाँ पर कोई क्या हुआ, तीसरा अर्थ निकल रहा है, क्या, कौन सा, शिव जी का। तो यहाँ पर कौन सा शब्द होगा, योग रूढ़ शब्द होगा। वैसे मुरलीधर, मुरलीधर किसके लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि मुरली को धारण करने वाला, अर्थात किसके लिए, कृष्ण के लिए। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, मुरलीधर का कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा, हमारा योग रूढ़ शब्द कहलाएगा। चलिए एक बार फिर से जल्दी जल्दी इसको रिविजन कर लेते हैं। बात करते हैं कि शुरुआत से, तो शब्द रचना के कितने भेद होते हैं, यहाँ पर हमने पढ़ा था शब्द रचना के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, शब्द रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, हाँ योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। उसके बाद हमने पढ़ा था रूढ़ शब्द क्या होते हैं। हमने यहाँ पर देखा था कि रूढ़ शब्द जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं तथा जिनके विभाजन में करने के बाद उनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखा था आपने, मैंने बताया था, नोट करके ये रख लीजिए, पेपर में आपको यही याद रखना है, जिन शब्द का क्या किया जा सकता है, शब्द विच्छेद नहीं किया जा सकता, उन शब्द को क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द की हमने परिभाषा क्या पढ़ी थी, जब दो रूढ़ शब्द आपस में मिल करके उसी शब्द से संबंधित अर्थ देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर हमने पढ़ा था यौगिक शब्द, यहाँ पर टॉपिक में बताया था ना यौगिक शब्द, उसे क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। और इसमें यौगिक शब्द हमने बताया था कि जिन शब्दों का संधि विच्छेद किया जा सकता है। देखिए रूढ़ शब्द में हमने क्या बताया था, संधि विच्छेद नहीं किया जा सकता, और यहाँ पर हमने क्या बताया है कि संधि विच्छेद किया जा सकता है। आगे चलते हैं यहाँ पर, उसके बाद मैंने एग्जाम्पल देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा कि योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। हमने देखा कि बहुब्रीय समाज के जितने भी उदाहरण हैं सब क्या कहलाएंगे, योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। उसके बाद चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखा था, अब हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को हल करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन, जैसे निम्नांकित में योग रूढ़ शब्द है। देखिए पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा कि निम्नांकित में से योग रूढ़ शब्द है। ऑप्शन में देखा विशालकाय, दूसरा पुष्प, तीसरा पंकज, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पंकज। देखिए मैंने बताया था ना, योग रूढ़ शब्द क्या होता है, देखिए विशाल का है, इसका संधि विच्छेद किया जा सकता है, और संधि विच्छेद करने के बाद उसी शब्द से संबंधित क्या मिल रहा है, अर्थ मिल रहा है। पुष्प क्या होता है, पुष्प क्या होगा, पुष्प हमारा क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा। इनमें से कोई हमारा ऑप्शन नहीं है। पंकज हमारा क्या हो जाएगा, बहुब्रीय समाज का उदाहरण है, इसलिए क्या हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। सर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है। ए चक्रपाणी, बी पाठशाला, सी उपचार, डी अभिव्यक्ति। हमारा जो चक्रपाणी है ये क्या है, योग रूढ़ शब्द है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन ए योद्धा, ऑप्शन बी दशानन, ऑप्शन सी राक्षस, ऑप्शन डी शुभ। देखिए योद्धा तो हो नहीं सकता, ठीक है, राक्षस भी नहीं हो सकता और शुभ भी नहीं हो सकता। हमारा बचता क्या, दशानन। दशानन में क्या है, ये 10 मतलब रावण, किसकी बात हो रही है, दशानन यानी कि रावण की बात हो रही है। तो यहाँ पर तीसरा शब्द आ रहा है, अर्थ दे रहा है, या फिर बहुब्रीय समाज का क्या है उदाहरण है। तो इसलिए क्या है, ये क्या कहलाएंगे, हमारे योग रूढ़ शब्द कहलाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, घुड़सवार शब्द में निम्न में से क्या है। रूढ़, ऑप्शन ए रूढ़ शब्द, ऑप्शन बी योग रूढ़ शब्द, ऑप्शन सी यौगिक शब्द, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमने बताया था रूढ़ शब्द कौन सा शब्द है जिसका संधि विच्छेद नहीं किया जा सकता, तो घुड़सवार का संधि विच्छेद तो हो ही सकता है। और बात करते हैं योग रूढ़ शब्द। अगर योग रूढ़ शब्द की बात करें
तो मैंने बताया था क्या बहुव्रीहि समास के क्या होना चाहिए, एग्जाम्पल होना चाहिए, जबकि यौगिक की बात बताया था क्या हो सकता है, इसका क्या होना चाहिए, यौगिक शब्द में क्या होना चाहिए, संधि विच्छेद किया जा सकता है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। घुड़सवार कौन किस शब्द से संबंधित है, मतलब है यौगिक शब्द से। आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी पुस्तकालय। देखिए जो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये सब किससे संबंधित हैं, रूट शब्द से। किससे शब्द से, रूट शब्द है ये सब। और ऑप्शन डी क्या हमारा है, ये बचता हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द, तो हमारा डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए।